दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडसइंड के इंडी सेविंग्स अकाउंट प्रोजेक्ट पे। तो इंडी बैंक अकाउंट रहता है आपका ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट जहाँ पे आपको मिलते हैं हाई रिटर्न्स ऑन सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे। तो इंडी बैंक अकाउंट के साथ अपना सेविंग्स अकाउंट खोलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप 6.75% तक का इंटरेस्ट आप कमा सकते हो। यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री बुक माई शो टिकट्स मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलते हैं और तो और फ्री फॉरेक्स मार्कअप डेबिट कार्ड भी मिलता है। तो इंडी के साथ अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए और अगर आप सैलरीड हो तो फिर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब आइए जानते हैं, जब आप पिक माई वर्क के साथ अपना इंडी सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पिक माई वर्क एप्लीकेशन खोलते हैं, अगर नहीं है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। जब आप खोलते हैं तो होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आप देखते हैं इंडी सेविंग्स अकाउंट, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ की जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारे स्टेप्स आपको एक्सप्लेन किया गया है। शेयर लिंक टू ऐड कस्टमर के बटन पे आप जब क्लिक करते हैं तो एक यूटीएम लिंक जनरेट होता है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को भेज देते हैं। ये यूटीएम लिंक व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर को व्हाट्सएप पे जाके इसी लिंक पे क्लिक करना होता है, जो रीडायरेक्ट कर लेता है इस पेज पे, जहाँ पे कस्टमर को अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम, ईमेल आईडी और पिन कोड, ये 4 डिटेल्स फिल करने होते हैं। जिसके बाद कस्टमर के मोबाइल पे ये OTP सेंड होता है, जो डालने के बाद उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट स्टेप में उनको इंडसइंड के बैंक अकाउंट के इस पेज पे रीडायरेक्ट कर लेता है, जहाँ पे आपका सेविंग्स अकाउंट का ये जो प्रोजेक्ट है ये आप स्टार्ट कर देते हैं प्रोसेस, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको कस्टमर का नंबर डालना होता है। उसके बाद इंडसइंड का सबसे बड़ा खासियत यही है कि आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है, बस आपके नंबर के पहले 15 ये ऐड हो जाता है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन पे आप क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। फिर कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाता है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। OTP डालने के बाद उनको नेक्स्ट स्टेप में कस्टमर का अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होता है और पैन कार्ड का नंबर डालना होता है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देने के बाद उनको सेंड वेरिफिकेशन OTP बटन पे क्लिक करना होता है। फिर उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी नंबर पे एक OTP सेंड किया जाता है। फिर उसके बाद आपके प्रोसेस में कस्टमर को अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करने होते हैं, जैसे उनका ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, उनका मोबाइल नंबर क्या है, फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो उनका मंथली इनकम क्या रहता है। फिर ये सब डालने के बाद उनका जो परमानेंट एड्रेस है जो आधार पे दिया गया है वही परमानेंट एड्रेस आपको डालना होता है याद से। एक बार एड्रेस डालने के बाद आपको और एडिशनल डिटेल्स में ये 2 सवालों पे नो क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करना होता है जहाँ पे आपका इंडसइंड का सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना आप चाहते हो। जो आपने एड्रेस डाला था उसी के आसपास आपका जो नियरेस्ट लोकेशन में आपको ब्रांच अवेलेबल होता है उस पर आपको चूज़ करना होता है। फिर आपको आधार लिंकिंग और सीडिंग डिक्लेरेशन में आपको फर्स्ट वाला पार्ट आई डू नॉट विश पे चूज़ करके टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना होता है। फिर सबमिट कर देते हैं। फिर आपको आपके नॉमिनी की डिटेल्स पूछा जाता है। अगर आप चाहते हो कि ऐड करना है तो फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप बैक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर को पूछा जाता है कि वो अपने कौन सा सेविंग्स अकाउंट चूज़ करना चाहते हैं। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद उनको डिजिटल एक्सेस के लिए उनकी मोबाइल बैंकिंग की डिटेल्स चाहिए होते हैं, जहाँ पे उनको अपना यूज़र नेम डालना होता है और एक MPIN एंटर करना होता है। ये आप खुद भी बना सकते हैं। फिर आप उसे फिर से री एंटर करते हो। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो। फिर आपका जो अभी तक आपने जितने डिटेल्स अपने भरे हैं वो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म में ये आपका आ जाता है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। फिर एक सेकेंड टाइम आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको आपका अकाउंट जो है वो आपको फंड करना होता है बहुत ही मिनिमम बैलेंस के साथ।
तो अब पेमेंट करने के लिए आप 3 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, आप यूपीआई के थ्रू आप अपना अकाउंट को फंड कर सकते हैं। आप अपना यूपीआई आईडी डाल देते हैं और उसके बाद ये वेरीफाई होने के बाद आप प्रोसीड टू पे आप क्लिक करते हो। फिर ये आपको जी पे, गूगल पे आप रीडायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए था, इसीलिए हम 1590 हम पे कर रहे हैं। एक बार आपका फंडिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको एज ए लास्ट प्रोसेस आपको आपका वीडियो केवाईसी ये कंप्लीट करना होता है। तो वीडियो केवाईसी के लिए आपको ये जो फॉलोइंग कंडीशंस ये सारे आपको मान के चलना होगा। जैसे कि आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, पैन कार्ड, आपका लोकेशन अनेबल होना चाहिए, एक गुड कैमरा और गुड कनेक्टिविटी होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोसीड पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको कैमरा और माइक्रोफोन का परमिशन मांगते हैं। उसके बाद इन द सेंस से आपका एक एजेंट वो इंतज़ार कर रहा होगा वीडियो केवाईसी में। आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड का फ्रंट और बैक दिखाते हैं और एक ब्लैंक पेपर में आपका सिग्नेचर लाइव करके दिखाना होता है। कोई भी आपको इशू या डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है इंडसेंड के साथ। वैसे तो 2-3 दिन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, बट उससे पहले ही आपको पिक माई वर्क की तरफ से अकाउंट खोलने पे आपको आपका पे आउट मिल जाता है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट पे आउट और अन्य जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ना ना भूलें और ऐसे ही और भी रोमांचक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को।